बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेसन है वो 27 है। खुशामदीद कहती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करें वीडियोस को। इसमें हमने लेक्चर में फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, जबकि इससे पहले मैं 3 रिपोर्ट जो है वो आपको कवर करवा चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो टिपिकली राइटिंग सिचुएशन ऑफ फिजिबल रिपोर्ट्स। जितनी भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स होती हैं ना, वो एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक को शेयर करती हैं। ठीक है, और फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स शेयर वन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। कौन सी वो कैरेक्टरिस्टिक होती है? दे आर रिटन टू हेल्प डिसीजन मेकर्स टू चूज बिटवीन 2 और मोर कोर्सेज ऑफ एक्शन। क्या करती है कि हेल्प करती है डिसीजन मेकर्स को कि वो चूज कर सके अपना कोर्स। ठीक है, यानी एक या एक से ज़्यादा जो कोर्सेज होते हैं उसमें से वो उसको डिसीजन लेना है। ठीक है, उसको डिसीजन लेने में उसकी हेल्प करती है कि वो कौन सा जो है वो कोर्स चूज करे। उसके बाद देखें, वन कोर्स ऑफ एक्शन द रीडर्स आर ऑलवेज कंसीडरिंग अ सेकेंड कोर्स। उसने कहा है कि रीडर का और जो होता है देखिए, जब डिफरेंट कोर्सेज होते हैं ना, तो उनमें से जब आप एक होता है राइटर, एक होता है राइटर और दूसरा होता है रीडर। ठीक है, तो जो राइटर होता है ना, जब वो कोर्स अपना सेलेक्ट कर लेता है तो उसने अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंगली उसको लेके चलना होता है, रिकमेंडेशंस उसकी जो भी है। ठीक है, और जो रीडर होता है उसका एक अपना तरीका होता है। ठीक है, तो दोनों जो हैं वो अपनी अपनी सोच के मुताबिक जो कोर्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है, वन कोर्स ऑफ एक्शन द रीडर्स आर ऑलवेज कंसीडरिंग अ सेकंड कोर्स। ठीक है, क्योंकि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। ठीक है, इस तरह दोनों के कोर्स ऑफ अफेक्शन जो है चेंज होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी अपनी राय के अकॉर्डिंगली चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन बन रहा था कि अगर आपको आ जाए एग्जांपल ऑफ लिविंग थिंग्स के लिविंग थिंग्स की कोई एक एग्जांपल लिखें, ये 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आपको आ सकता है, तो आप उसमें ये लिख देंगे एग्जांपल ऑफ लिविंग थिंग्स द वे दे आर इज टू कंटिन्यू टू यूज मेटल पार्ट्स रेदर देन प्लास्टिक पार्ट्स इन दी सेल बोट्स। वो ये कह रहा है इसमें कि महंगी चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़्यादा देर तक जाती हैं। ठीक है, और हमें जो है सस्ती चीज़ें जो हैं वो बार बार ख़रीदनी पड़ती हैं। ठीक है, तो क्वालिटी का फ़र्क होता है। जब हम बात महंगी और सस्ती की नहीं होती, क्वालिटी का फ़र्क होता है कि आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ लेंगे तो वो ज़्यादा देर तक चलेगी। तो इस एग्जांपल से भी हमें ये शो होता है कि दो मुख्तलिफ लोगों की दो मुख्तलिफ थिंकिंग होती है। ठीक है, जैसे कि एक जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो हमेशा सस्ती चीज़ देखेगा कि चलो मेरी पॉकेट मनी के हिसाब से ये ले लूँ, और जिसके पास होंगे वो ऑब्वियसली ब्रांडेड ले लेगा कि क्वालिटी अच्छी है तो चलो ले लो। तो ये अल्टरनेटिव्स हो गया दोनों का आपस में, कि हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। इसी तरह रीडर और राइटर की होगी कि राइटर अपने हिसाब से चूज़ करता है और रीडर अपने हिसाब से उसको जो है वो करता है कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ये हमारी पहली फर्स्ट स्लाइड हो गई। तो इस स्लाइड का जो बेसिक निचोड़ है ना वो यही है कि जब आप करते हैं कि हमने सिर्फ चीज़ों को जो है वो कंपेयर करना है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट के जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इसके अंदर हमने चीज़ों को कंपेयर करना होता है, दो चीज़ों को। जिस तरह दो पर्सन जो है उनकी अलग अलग थिंकिंग है। ठीक है, तो जब आप एक बंदा एक चीज़ यूज़ कर रहा है और आपने उसको किसी दूसरी चीज़ की तरफ स्विच करवाना है। ठीक है, जैसे कि ये कह रहा है कि रीडर जो है वो कंसीडर करेगा सेकंड कोर्स को, जबकि राइटर जो है वो अपने कोर्स को करेगा। तो जब रीडर ने राइटर को दूसरे कोर्स की तरफ लेके जाना है तो वो क्या करेगा, उस दूसरे कोर्स की क्वालिटीज़ बताएगा कि इसके अंदर ये क्वालिटीज़ है। जैसे ब्रांडेड चीज़ों की अपनी एक क्वालिटी होती है, तो हम उसकी खसूसियात बताते हैं कि इसमें ये खसूसियात हैं, तुम ये लिया करो, मतलब सस्ती नहीं लिया करो। तो इस तरह से टिपिकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट में ये हम करते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, खूबियाँ बताते हैं चीज़ की। ठीक है, और दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे 2 MCQs बन रहे थे, तो मैंने कहा साथ साथ हम जो जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं उसके अंदर से MCQs भी बनाते जाते हैं। ऑल फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स शेयर डैश एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी आपने पढ़ा है, बताएं कि कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो शेयर करती है। तो वो है जी 1। ठीक है, उसके बाद है इन मैनी सिचुएशंस हाउएवर रीडर्स विल ऑलरेडी हैव डिसाइडेड दैट सम चेंज इज नेसेसरी एंड विल बी चूजिंग। ठीक है,
उसने कहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसके अंदर रीडर जो है पहले से ये डिसाइड कर चुका होता है, ठीक है, दैट सम चेंज इज नेसेसरी, के चेंज करना है इसके अंदर, एंड विल बी चूजिंग। आगे इसका आंसर है जी बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव्स ऑफ दी टू दी स्टेटस क्यू, यानी कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान जो है वो उसका स्टेटस चेक करता है, ठीक है, और फिर उनको चूज़ करता है चेंजिंग करने के लिए, ठीक है। ये अपने एमसीक्यूज तैयार करने हैं। नेक्स्ट हमारा उसने कहा है कि द क्वेश्चंस रीडर आस्क मोस्ट ऑफ्टन, कह सकते हैं आप या नीचे डिसीजन मेकर्स आस्क क्वेश्चन, कि जो रीडर होता है वो मोस्टली कौन से क्वेश्चन पूछता है, और जो डिसीजन मेकर्स जो है या वो किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। ये दो लिखे हुए हैं, दोनों में एक ही बात पूछी जा रही है, यानी कि बाज़-औक़ात जो है हमें क्वेश्चन चेंज करके दे दिया जाता है तो स्टूडेंट को समझ नहीं आती, इसलिए मैंने ये दोनों लिख दिए। सबसे पहले वो ये पूछता है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू कंसिडर दीज अल्टरनेटिव्स। देखिए यानी कि दो मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, मतलब एक बंदा अपनी थिंकिंग के मुताबिक कर रहा है, दूसरा दूसरी के मुताबिक, जैसे ब्रांडेड और जो है लोकल चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों समझी जाती हैं आजकल, ठीक है। आर योर क्राइटेरिया रीजनेबल एंड अप्रोप्रिएट, कि जो आपने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया है, जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया है वो रीज़नेबल है, वो सही है आपके लिए। आर योर फैक्ट्स रिलायबल, कि जो आपने फैक्ट्स फाइंड किए हैं क्या वो रिलायबल हैं, क्या वो सही रहेंगे आपके लिए। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द अल्टरनेटिव, उसने कहा कि सबसे अहम फीचर्स कौन से हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव्स के, यानी कि एक बंदा एक कोर्स सेलेक्ट कर रहा है जबकि रीडर जो है वो सेकंड कोर्स सेलेक्ट कर, मतलब इन दोनों अल्टरनेटिव्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। हाउ डू द अल्टरनेटिव्स स्टैक अप अगेंस्ट योर क्राइटेरिया, जो अल्टरनेट है आपका, यानी आप तो राइटर हो और दूसरा है रीडर, जो रीडर है वो आपके अगेंस्ट कौन सा क्राइटेरिया जो है वो स्टेकअप कर रहा है। व्हाट कंक्लूजन्स डू यू ड्रा अबाउट द अल्टरनेटिव, तो आपकी क्या कंक्लूजन्स हैं अपने अल्टरनेट के अबाउट, ठीक है, जो दूसरा बंदा है उसके अबाउट आपकी अपने थिंकिंग के मुताबिक आपने अपने कोर्स में कौन सी कंक्लूजन्स जो हैं वो बनाई हैं। व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, कि हमें क्या करना है। देखिए जी, ये हो गए इस तरह के ये जो क्वेश्चंस हैं ना, ये सारे किस में पूछे जाते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे हमने देखना है कि सुपर स्ट्रक्चर ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट के फिजिबिलिटी रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि हमने जनरल रिपोर्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी रिपोर्ट पढ़ी थी, आपको याद होंगी, 3 रिपोर्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी, और ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो 4th वन है, ठीक है। इस सारी रिपोर्ट्स के एलिमेंट्स 7 ही हैं, तो इसके भी 7 एलिमेंट्स ही हैं। और एक और चीज़ मैंने आपको बताई कि इंट्रोडक्शन और नीचे वाली चीज़ें यानी डिसीजन, ठीक है, और कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस, ठीक है, ये हर रिपोर्ट के अंदर एज इट इज़ होती है। अब इस रिपोर्ट के अंदर जो एलिमेंट चेंज हुए हैं वो हुआ है क्राइटेरिया, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स और ओवरव्यू ऑफ द अल्टरनेटिव्स। इंट्रोडक्शन का आपको पता है क्या होता है, जो चीज़ें मैं पहली रिपोर्ट्स में करवा चुकी हूँ वो मैं छोड़ दूँगी ताकि आपकी वीडियो जो है वो आपको शॉर्ट फॉर्म में मिले, ज़्यादा लेंथी वीडियोस हो जाती है, फिर बार बार उन्हीं चीज़ों को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, उसके बाद क्राइटेरिया क्या होता है, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स क्या होते हैं, ओवरव्यू ऑफ द अल्टरनेटिव्स। ये 7 एलिमेंट्स हैं, इनको आपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्राइटेरिया कि क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। अब ये मैंने छोटा सा एक स्क्रीनशॉट लेके ऊपर लगा दिया है ताकि जो जो हम चीज़ें पढ़ते जाएंगे वो आपको यहाँ से पता चलता जाए कि हम 7 एलिमेंट्स में से कौन सी चीज़ पढ़ रहे हैं इस वक्त, ठीक है। क्राइटेरिया की डेफिनेशन अब देखें, इंट्रो मैंने आपको नहीं पढ़ाना, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। क्राइटेरिया देखें और उसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। क्राइटेरिया आर द स्टैंडर्ड्स दैट यू अप्लाई इन अ फिजिबिलिटी स्टडी टू वैल्यूएट द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन विच यू आर कंसिडरिंग। देखिए क्राइटेरिया ये है कि वो सारी चीज़ें जो आप एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने में जो है वो बना रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं उसको हम क्राइटेरिया कहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड्स, ठीक है, यू अप्लाई इन अ फिजिबिलिटी स्टडी, अपनी फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट जब आप तैयार करते हैं उसके ऊपर आप जब अप्लाई करते हैं कुछ स्टैंडर्ड्स यानी चीज़ें या मेथड या जो भी स्टडी टू evaluate द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन विच यू आर कंसिडरिंग, जो हमने कंसिडर किया। क्राइटेरिया बेसिकली एक आइडिया ही होता है जिससे आप दूसरों को ये कह सकते हैं कि ये इससे काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है, और जो है कितनी लिमिट में रह के हम अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, देखें। फॉर इंस्टेंस टू असेस द फिजिबिलिटी ऑफ द ओपनिंग द न्यू ब्रांच ऑफिस, शानी यूजेस मैनी क्राइटेरिया। उसके कुछ पॉइंट्स हैं
फॉर एग्जाम्पल द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज इनफ मार्केट, उसने कहा है कि अगर आप किसी बड़ी मार्केट के अंदर इसको खोलेंगे, ठीक है, तो ये आपके लिए क्या होगा, एक गुड पॉसिबिलिटी होगी कि आप जो है वो इससे कमा सकें, अच्छा कमा सकेंगे आप, ठीक है, और अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकेंगे, ठीक है। प्रॉफिट्स ऑन द डिपॉजिटेड एट द ब्रांच, और अगर आप कहीं कोई ब्रांच खोल रहे हैं, ठीक है, तो उससे उसके आपको ज़्यादा बेनिफिट हासिल होगा। अगर आप इन पॉइंट्स को पढ़ें कि क्या है, तो आपको समझ आ जाएगी कि क्राइटेरिया बेसिकली होता क्या है। कोई बंदा जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले अपना क्राइटेरिया चूज़ करता है कि मैंने किसके बारे में करना है, फिर वो मार्केट में देखता है कि उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है, फिर वो देखता है कि इससे मुझे कितना प्रॉफिट गेन होगा, या अगर कोई इसका कारोबार कर रहा है उसको कितना प्रॉफिट गेन हो रहा है, ठीक है। अगर कोई ब्रांच उसने खोली है तो उससे उसका डिपॉजिटिव और उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, ठीक है, और उसको प्रॉफिट कितना एक्सीड होगा, ठीक है। द रीजनेबलनेस ऑफ द फाइनेंशियल आउटले रिक्वायर्ड टू ओपन द ऑफिस, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें उसको एक ओपन जो है ऑफिस ओपन करने के लिए उसके लिए रिक्वायरेबल हैं, और कौन कौन सी इसके लिए रीज़नेबल हैं और नहीं है, ठीक है, और उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो कर सकता है इन चीज़ों को या नहीं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ये चीज़ें जो है ना, ये आपके याद करने की नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आपको क्राइटेरिया के बारे में पूछ लिया जाता है तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, और उसकी एक ये चीज़ें एग्जांपल लिख देनी है कि अगर हम कोई चीज़ मतलब खोलते हैं, उसके प्रॉफिट्स क्या हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है, हमने क्या क्या मद्देनज़र रखना होता है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। टू वेज ऑफ प्रेजेंटिंग क्राइटेरिया, अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है ना कि कौन से दो तरीके हैं क्राइटेरिया को प्रेजेंट करने के, या ये आ जाता है कि कितने तरीके हैं क्राइटेरिया को प्रेजेंट करने के, उसको मेंशन करें, तो उसके दो होते हैं। एक तो होता है कि आपने सेपरेट सेक्शन बनाना होता है, यानी आपने एक अच्छा सा नाम देना होता है, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। डिवोट अ सेपरेट सेक्शन टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेनिंग देम, ठीक है। राइटर्स ऑफ्टन डू दिस लॉन्ग रिपोर्ट्स, ने कहा है कि जितनी भी लॉन्ग रिपोर्ट्स होती हैं ना, स्पेशली राइटर जो है उनमें ये जो है वो टू वेज ऑफ प्रेजेंटिंग क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, ठीक है। वो सबसे पहले नाम लिखते हैं, और इन रिपोर्ट्स वेयर द क्राइटेरिया themselves रिक्वायर्ड एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन, ऐसी रिपोर्ट्स जो फिजिबिलिटी जो लॉन्ग होती हैं, ठीक है, या फिर जिनमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा मांगी गई हो, उन रिपोर्ट्स के लिए हम जो है वो ये टू वेज ऑफ प्रेजेंटिंग क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहले सेपरेट सेक्शन यानी नाम देते हैं उसको। दूसरा क्या करते हैं, इंटीग्रेट योर प्रेजेंटेशन ऑफ क्राइटेरिया इनटू अदर एलिमेंट्स ऑफ द रिपोर्ट्स। इंटीग्रेट का मतलब है कि जो भी उसकी खसूसियात हैं और या जो भी उससे फ़ायदा हो रहा है आपको, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। इंटीग्रेट योर प्रेजेंटेशन, हम अपनी प्रेजेंटेशंस को जो है वो बताएंगे ऑफ द क्राइटेरिया कि जो जो इसके फ़ायदे हैं, और उसको दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो है वो बयान करेंगे, ठीक है। तो बेसिक जो है जो क्राइटेरिया के दो तरीके हैं, एक नाम देना और दूसरा सेपरेट सेक्शन यानी नाम देना, और दूसरा इंटीग्रेट। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है जो कि आपको आ सकता है, क्योंकि घुमा फिरा के ही वो क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर वो आपसे पूछें कि जो तो टू वे प्रेजेंटिंग क्राइटेरिया वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है मोस्टली, ठीक है, तो आपने कहना है कि ये लॉन्ग रिपोर्ट्स में यूज़ होता है, या ऐसी जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन मांगी गई हो, ठीक है। ये दोनों देखें, लॉन्ग रिपोर्ट्स के लिए और एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन जहाँ पे रिक्वायर हो, वहाँ यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटिंग क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया है उसकी अहमियत क्या है हमारे जो रिपोर्ट के अंदर। देर आर 3 गुड रीजंस फॉर प्रेजेंटिंग योर क्राइटेरिया अर्ली इन योर रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर 3 गुड रीजंस होती हैं, ठीक है। फर्स्टली हम क्या करते हैं, योर रीडर्स कुड नो दैट द वैलिडिटी of your conclusions depends on the criteria you use to evaluate the alternatives and they want to evaluate the criteria themselves। उसने कहा है कि सबसे पहले रीडर्स ये देखता है कि ये रिपोर्ट जो है वैलिड है कि नहीं है, और जो आपकी कंक्लूजन्स हैं वो आपके क्राइटेरिया पे डिपेंड कर रही हैं कि नहीं कर रही, ठीक है। फिर वो जो है इसको एवेल्युएट करता है, या फिर कोई एक अल्टरनेटिव जो है वो क्राइटेरिया लेता है जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू के वाले। देखिए, एक होता है राइटर, दूसरा होता है रीडर। राइटर आप है जिसने लिखना है, रीडर वो है जिसने उसको चेक करना है, उसको उसकी जो है वो वैलिडिटी बतानी है कि आपने सही किया है या नहीं किया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप यही होता है, वैलिडिटी चेक करना और कंक्लूजन्स देखना कि आपकी कैसी हैं कैसी नहीं। सेकंड होता है योर डिस्कशन ऑफ द क्राइटेरिया टेल्स योर रीडर्स अ ग्रेट डील अबाउट द स्कोप ऑफ द स्टडी। आपकी जो डिस्कशन पार्ट होता है, यानी जो DCR मैंने आपको बताया था ना, डिस्कशन, कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशन। सेकेंडली वो आपकी डिस्कशन क्राइटेरिया को चेक करता है, ठीक है, जो कि हमारी डिस्कशन जो है वो रीडर को ये बताती है
कि इस स्टडी का जो हमने जो क्राइटेरिया चूज़ किया है उसका स्कोप आजकल है या नहीं है। ठीक है, डिस्कशन में तो हमने यही करना होता है ना कि जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है उसके बारे में पहले कितनी इन्फॉर्मेशन थी, रिसर्च हो चुकी थी और आगे आपने कितनी रिसर्च की है और जो आपने रिसर्च किया है क्या उसका मार्केट में स्कोप है या नहीं। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या होती है, योर डिसीजन ऑफ द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ द एक्शन विल मेक मच मोर सेंस टू योर रीडर्स इफ़ दे नो इन एडवांस द क्राइटेरिया ऑफ द एवेल्युएशन। देखें, एक थर्ड पार्ट में वो ये कह रहा है कि जो आपने डिसाइड किया है ना अपना कोर्स, ठीक है, वो जो है वो आपके रीडर को अगर तो वो सेंस दे रहा है, ठीक है, कोर्सेज ऑफ एक्शन विल मेक मच मोर सेंस टू योर रीडर्स, तो वो दे रहा है इफ़ दे नो इन एडवांस, अगर वो पहले से जानता है कि इस क्राइटेरिया की एवेल्यूएशन क्या है या इसकी वर्थ क्या है। तो बेसिक इसके तीन ही इम्पोर्टेंट जो हैं वो क्राइटेरिया के तीन ही इम्पोर्टेंट रीजंस हैं। ठीक है, फर्स्टली, सेकेंडली और थर्डली। फर्स्ट में वैलिडिटी और कंक्लूजन चेक करता है आपका रीडर, सेकंड में वो ये देखता है कि उसका स्कोप है कि नहीं, और थर्ड में वो ये देखता है कि जो आपने डिसाइड किया है उसका अल्टरनेट जो क्या वो उसकी समझ में आ रहा है या उसकी एवेल्यूएशन जो है वो इन एडवांस क्या है। आगे हमने मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं ये देखें। आप क्राइटेरिया पढ़ चुके हैं 7 एलिमेंट्स में से। ठीक है, अब आपने पढ़ना है मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स। मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स के अंदर ये होता है कि आपने अपने रीडर को ये बताना होता है कि आपने जो अपनी रिपोर्ट के लिए डाटा कलेक्ट किया है वो कहाँ कहाँ से किया है। लाइब्रेरी रिसर्च यानी आपने अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाके किया है। ठीक है, कॉल्स टू मैन्युफैक्चरर्स, आपने कॉल करके जो है वो डाटा कलेक्ट किया है, या इंटरव्यूज़ लिए हैं डिफरेंट लोगों के फिर डाटा कलेक्ट किया है कि लोगों की राय इस टॉपिक के बारे में क्या है। मीटिंग्स की हैं अदर एक्सपर्ट्स के साथ जो इस पे एक्सपर्ट यानी जो इस पे काम कर चुके हैं। इन योर ऑर्गेनाइजेशन सर्वे, आपकी जो सर्वे रिपोर्ट है उसके बारे में आपने उसके हवाले से आपने मीटिंग्स की हैं एक्सपर्ट्स के साथ, इस तरीके से डाटा कलेक्ट किया है या किसी लेबोरेटरी में जाकर रिसर्च की है। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स भी आपको 5 नंबर का आ सकता है कि आप किस किस तरीके से, कौन कौन से तरीके हैं जहाँ जैसे जिनसे आप अपनी रिपोर्ट या सर्वे का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये सारे मेथड्स लिखें कि इन इन तरीक़ों से हम अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने रीडर के साथ ना अपना जो एक्सपीरियंस होता है ना, ओवरव्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, यानी जितनी भी आपने अपनी रिसर्च की है अपने टॉपिक के हवाले से वो आपने सारी अपने रीडर के साथ शेयर करनी होती है, ताकि उसको भी पता चले कि जो मज़ीद इस पर रिसर्च हुई है उसका जो है वो क्या बेनिफिट्स हैं या आपने क्या रिसर्च किया है, क्या वो रिलायबल है या नहीं है, उनको सब पता हो। बिफोर यू बिगिन योर डिटेल एवेल्यूशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स, वो आपका अल्टरनेटिव ही है ना आपका रीडर, क्योंकि वो कुछ और सेलेक्ट करता है, आप कुछ और सेलेक्ट करते हैं। यू मस्ट बी श्योर दैट यूर रीडर्स अंडरस्टैंड व्हाट द अल्टरनेटिव्स आर, कि जो आपके कोर्सेज के अंदर डिफरेंट है, जो उसको नहीं पता या वो जानना चाहता है, तो वो आपने कितनी वर्थ में चीज़ें जो है वो सर्च कर ली हैं। समटाइम्स यू नीड टू डिवोट ओनली अ फ्यू वर्ड्स सो दैट टास्क टू दैट टास्क। ठीक है, आप कुछ सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये डिफरेंस है, पहले ये था और अब मैंने ये चीज़ें फाइंड की हैं। ये आप एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको ये सारी समझ आ जाएगी। आगे वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन। ठीक है, इसके बाद कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस ये मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं हर रिपोर्ट में आपको पीछे बता चुकी हूँ। ठीक है, डू दिस और डू नॉट डू दिस, रिकमेंडेशंस के अंदर ये सबसे बेस्ट लाइन है। ठीक है, ये अगर आपसे पूछ लिया एज एन एमसीक्यूज तो आपने बताना है कि ये रिकमेंडेशंस में होती है, यानी कि ये करना है और ये नहीं करना। रिकमेंडेशन में हम ये बताते हैं, अपनी सजेशंस देते हैं। कंक्लूजन्स में हमने ओवरऑल कंक्लूडिंग समरी छोटी सी एक पेश करनी होती है। ठीक है, और एवेल्यूएशन में हमने अपना रिजल्ट फाइंड करना है होता है। अगर एवेल्यूएशन ना आए तो इसकी जगह हम रिजल्ट्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।